हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज के क्लास में हम लोग एक पैसेज पर विचार विमर्श करेंगे और ये पैसेज पिछले साल की परीक्षा में पूछा गया है। पैसेज में शब्द मैं आपके सामने रखूंगा, तो शुरुआत करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, ये एक बहुत ही फेमस नाम है, आप जानते भी होंगे। इन हिज अपने निबंध में स्वदेशी समाज, जिसका नाम था स्वदेशी समाज, रिटन इन 1904, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने एक एस्से निबंध लिखा जिसका नाम था स्वदेशी समाज, जिसको लिखा गया 1904 ईस्वी में। उसकी चर्चा है। कह रहा है पॉइंटेड आउट, उन्होंने पॉइंट आउट किया, दर्शाया, बताया। अ कॉन्क्रीट, मतलब कॉन्क्रीट कहने का मतलब होगा ठोस, मजबूत। वे, रास्ता। फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्निर्माण। ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। मतलब उन्होंने इस निबंध के माध्यम से दर्शाया, एक ठोस उपाय, एक ठोस रास्ता बताया, जिससे भारतीय समाज, भारतीय सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, उसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। अब पुनर्निर्माण किस चीज पे होगा? तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प मतलब होता है खुद का मदद, खुद की मदद से। मतलब ये जो करना है, ये जो भारतीय समाज का पुनर्निर्माण करना है, इसको खुद के हेल्प्स करना है, खुद के मदद से करना है, किसी दूसरे के मदद से नहीं करना है। ही रोट अबाउट इशूज, इशू मतलब होता है मुद्दा, लाइक पीजेंट्स कोऑपरेटिव्स, उन्होंने बहुत सारे मुद्दाओं पर लिखा। जैसे पीजेंट्स मतलब होता है किसान, और कोऑपरेटिव मतलब होता है सहयोग। मतलब किसानों के सहयोग पर उन्होंने बातें लिखी, उनको कैसे सहयोग पहुंचाया जाए, किस ढंग से काम किया जाए कि उनको फायदा पहुंचे। रिवाइवल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, रिवाइवल मतलब होता है पुनर्जीवित करना, और कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब होता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग, इसको मतलब छोटे मोटे जो उद्योग थे भारत में, उनको कैसे रिवाइव किया जाए, उनको कैसे पुनर्जीवित किया जाए, इस मुद्दों पर भी उन्होंने बातें रखी हैं, लिखी हैं। सोशल रिफॉर्म, सामाजिक रिफॉर्म कहने का मतलब सुधार, सामाजिक सुधार। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मतलब हिंदू और मुस्लिम के बीच कैसे यूनिटी, एकता बनाया जाए, इस पर भी उन्होंने बातें लिखी हैं। एंड रूरल डेवलपमेंट, उन्होंने बातें रूरल डेवलपमेंट की हैं। रूरल मतलब होता है ग्रामीण, और अर्बन मतलब होता है शहरी। तो इन सब चीज़ों की बातें उन्होंने अपने लेख में, अपने निबंध में, अपने एस्से में की हैं। एंड केम अप, वो आए हैं, विथ आइडिया, उस उपाय के साथ, विच वर मच अहेड ऑफ हिज टाइम, जो कि उनके समय से बहुत अहेड यानी आगे की बात थी। मतलब जिस जमाने में उन्होंने बात लिखी है वो उस जमाने से बहुत आगे की बात थी, मतलब आज के जमाने की बात आप उसको मान सकते हैं। सून आफ्टर, धीरे धीरे, टैगोर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट, टैगोर ने एक ड्राफ्ट भी बनाया, टैगोर ने एक मसौदा भी बनाया। मीट फॉर प्राइवेट सर्कुलेशन, जो कि था प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए, मतलब व्यक्तिगत सर्कुलेशन कहने का मतलब होता है प्रसार, प्रचार प्रसार। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा भी मसौदा बनाया जिसका काम था कि जिससे हमारा आपका कैसे फायदा हो, इस फायदा को पहुंचाने के लिए भी उन्होंने काम किया है, इस पर भी उन्होंने बातें की हैं। ये सब उन्होंने किया है, उन्होंने करके दिखाया है, ये सब बातें वो लिख के गए हैं, बता करके गए हैं।
फॉर स्टैब्लिशिंग अ सोसाइटी, ये सब बात उन्होंने बताई है कि भाई हम अपने समाज को स्टैब्लिश कर सके, स्थापित कर सके, बना सकें बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। किस चीज पर आधारित करके? तो डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत, इन चीजों पर आधारित करके। एंड रन इंटायरली बाय द मैन पावर, ये सब चीजें चलनी चाहिए इंटायरली यानी पूरी तरह से मैन पावर पे यानी मानव के शक्ति से। एंड रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, और देश में जो रिसोर्सेज है, साधन है, उन चीज़ों से, किसी दूसरे चीज़ से नहीं। इट वॉज एन अमेजिंग डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट था बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट था। विच शोज दैट, जो कि दर्शाता है, ही वॉज नॉट ओनली अ विजनरी, वो सिर्फ एक विजनरी, विजनरी कहने का मतलब होता है भविष्य देखने वाला व्यक्ति। भविष्य देखने वाला व्यक्ति कहने का मतलब होता है दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्ति। तो कहा जा रहा है कि वो सिर्फ एक विजनरी ही नहीं थे, दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति नहीं थे, बट लेकिन ही ऑल्सो हैड द मेकिंग ऑफ अ ग्रेट लीडर, उनके पास एक महान नेता बनने की जो मेकिंग्स है, जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें उनके पास थी। इन हिज विजन, उनके दृष्टि में, ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के, कह रहे हैं देखिए उनके विजन में, उनके दृष्टि में, पॉलिटिक्स वॉज नो पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉग्नाइज्ड एज अ कोर ऑफ इंडियन लाइफ एंड कल्चर। देखिए कह रहे हैं कि उनके नज़रिए में, उनके दृष्टिकोण से, ये जो पॉलिटिक्स नाम की चीज़ है जो आज भारत में बहुत हावी है, हर कोई पॉलिटिशियन बन रहा है, बना हुआ है, हर कोई पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो है वॉज एट नो पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय में नहीं रहा है रिकॉग्नाइज, उसको जाना जाना, माना जाना, एज द कोर, कोर मतलब होता है मूल चीज़, ऑफ इंडियन लाइफ एंड कल्चर, भारतीय जीवन और कल्चर का। कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स कभी भी भारतीय जीवन और भारतीय लोगों के जीवन का हिस्सा कभी भी नहीं रहा है। मतलब लोगों ने कभी भी पॉलिटिक्स के अनुसार लोगों ने चलना नहीं सीखा है। पॉलिटिक्स के अनुसार, जैसे आजकल आप देखेंगे तो हर जगह पॉलिटिक्स है, ऐसी बातें पहले कभी भी नहीं थी। इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में, द सीट ऑफ पॉलिटिकल पावर, मतलब ये जो पॉलिटिकल पावर है, राजनीतिक शक्ति है, इसका जो स्थान रहा है, वॉज ऑलवेज बियॉन्ड द नोइंग ऑफ द कॉमन पीपल, ये हमेशा बियॉन्ड मतलब परे, दूर रहा है, नोइंग ऑफ द कॉमन पीपल मतलब आम जीवन के, आम व्यक्ति के जीवन में के जानकारी से ये बाहर की चीज़ रही है। पॉलिटिक्स पर लोगों का कभी भी विश्वास नहीं था। मतलब पॉलिटिक्स पर विश्वास नहीं रखने का मतलब पॉलिटिक्स करने में लोगों का कभी भी विश्वास नहीं रहा है, विशेषकर आम जनता का। जबकि आज के परिवेश की बात करें तो हर जगह आप देखिए राजनीतिकरण होता जा रहा है। आगे देखिए, द लोकल ऑटोनोमस, ऑटोनोमस कहने का मतलब होता है स्वतंत्र, द लोकल ऑटोनोमस सोशल यूनिट कॉल्ड समाज, एक लोकल क्षेत्रीय स्तर पर एक मतलब स्वतंत्र एक सोशल यूनिट, सामाजिक यूनिट होता था अपने देश में, कॉल्ड समाज, इसको हम लोग समाज कहते थे। वॉज ऑलवेज प्रेजेंट देयर, वो हमेशा रहता था टू टेक केयर ऑफ देयर इकोनॉमिक नीड्स, मतलब लोगों की, उन सब लोगों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। मतलब पॉलिटिक्स पर लोगों को विश्वास नहीं था, हमारा एक समाज ही था जो आपकी हमारी आवश्यकताओं की देख रेख करने के लिए, टेक केयर करने का मतलब होता है देख रेख करना, इन चीज़ों को करने के लिए था। एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्टेट इंटरफेरेंस, और इस समाज हमको स्टेट, राज्य के इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप से बचाता भी था, प्रोटेक्ट भी करता था। प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है रक्षा करना, बचाना। दिस बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, बनावट है, ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारतीय समाज का, द समाज वॉज पुल्ड आउट बाय द ब्रिटिश, ये जो बुनियादी संरचना थी, स्ट्रक्चर थी भारतीय समाज का, इसको देखिए अंग्रेजों ने, इंग्लिश मैन ने, ब्रिटिश लोगों ने पुल्ड आउट कर दिया। पुल आउट मतलब हटा देना, बाहर खींच के निकाल देना।
मतलब ये जो समाज हमारे देश में थी, जिस समाज के बल पर ही लोग बेहतर काम कर पाते थे, लोग बेहतर ढंग से जीवन जी पाते थे, समाज का हर तबका एक दूसरे को मदद करता था, इस समाज को ही खत्म कर दिया गया। आप देखिए ये काम किसने किया? तो ब्रिटिश लोगों ने किया। ब्रिटिश लोगों ने जानबूझ करके हमारे सामाजिक परिवेश को, जिसमें हम लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे, उसको उन्होंने रूट आउट कर दिया, हटा दिया, पुल्ड आउट कर दिया। हु ब्रॉट एवरीथिंग अंडर इट्स प्लेस, द स्टेट स्ट्रक्चर। और इन्होंने क्या किया? समाज के जगह पर एक स्टेट स्ट्रक्चर, मतलब राजकीय संरचना का निर्माण कर दिया और हर किसी को उसी के अंतर्गत वो ले आए, यानी कि समाज को उन्होंने तोड़ने का कार्य किया है। द स्टेट राज इन टर्न ब्रॉट एवरीबडी अंडर इट्स थंब। और ये जो स्टेट था, राज्य था, ये हर किसी को अपने अंगूठे के नीचे, अपने ताकत के नीचे ले आया। एडेड टू दिस, इन चीज़ों में अगर जोड़ दिया जाए, द कॉलोनियल पॉलिसी, ये जो उपनिवेश की पॉलिसी थी, उपनिवेश कहने का मतलब भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। यहाँ उन्होंने निवेश किया हुआ था, यहाँ पर वो बिजनेस करते थे। देखो बताया जा रहा है उसका एक और अवगुण के बारे में। द एडेड टू दिस द कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। देखिए डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो। फर्दर फ्रस्ट्रेटेड एनी अटेम्प्ट, इसने हर प्रयास को फ्रस्ट्रेट कर दिया, निराश कर दिया, मतलब कमजोर कर दिया। एट अ यूनाइटेड ऑपोजिशन, अगर किसी भी प्रकार का कोई एकजुट होकर के ऑपोजिशन, विरोध हुआ, टू सच अ टाइप ऑफ रूल, ऐसे प्रकार के शासन का कहा जा रहा है। क्योंकि भारत में उन्होंने डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी को फॉलो किया। मतलब अगर लोग एकजुट होकर के उनके राजकीय व्यवस्था, स्टेट के व्यवस्था, शासन के व्यवस्था के विरुद्ध भी लोग अगर आए, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी के तहत उन लोगों के एकजुटता को, उन्होंने यूनिटी को उन्होंने तोड़ने का काम किया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले डिकेड में, दशक में, डिकेड मतलब दशक, टैगोर ऑब्जर्व, टैगोर ने ध्यान दिया तो उन्होंने पाया। ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देना, ध्यान से देखना। इन द इवॉल्विंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत की जो विकसित होने वाली, इवॉल्व मतलब विकसित होना, डेवलप होना, उसका जो इतिहास रहा है, विकसित इतिहास रहा है। द प्रिंसिपल एट वर्क इज नॉट द अल्टीमेट ग्लोरिफिकेशन ऑफ हिंदू और एनी अदर रेस। करे भारतीय लोगों का जो प्रिंसिपल सिद्धांत रहा है, जिस पर उन्होंने कार्य किया है, वो ये नहीं है कि यहाँ लोग अल्टीमेट, पूर्ण रूप से ग्लोरिफिकेशन मतलब गुणगान करते हैं हिंदू का या फिर किसी भी रेस का, मतलब किसी भी जाति प्रजाति का। यहाँ का जो सिद्धांत रहा है, भारत का जो इतिहास रहा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया रहा है, इसमें हमारा जो सिद्धांत रहा है, कार्य करने का सिद्धांत रहा है कि हम लोगों ने किसी भी जाति धर्म का ग्लोरिफिकेशन नहीं किया है, उनको हम लोगों ने ज़्यादा ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं की है, ऐसा नहीं हुआ है। इन इंडिया द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी इज सीकिंग टू एलोबरेट अ स्पेशल आइडियल। करें भारत का जो इतिहास रहा है, भारत के इतिहास में ह्यूमैनिटी, मानवता जो है, उसको एलोबरेट किया गया है, उसको प्रचारित प्रसारित किया गया है, उसमें आइडियल चीज़ों को, अच्छाई, सद्गुण को लोगों ने आगे रखने की कोशिश की है। टू गिव टू परफेक्शन अ स्पेशल फॉर्म फ्रॉम विच इंटायर ह्यूमैनिटी विल गेन, जिससे हर ह्यूमैनिटी जो है, पूरी इंटायर मतलब ह्यूमैनिटी, इंटायर मतलब पूरा या समूचा, ह्यूमैनिटी मानवता, विल गेन जिससे वो प्राप्त कर सकता है, जीवन में अच्छाई को पा सकता है। मतलब यहाँ किसी जात पात को ऊंचा दिखाना, इस तरह की बातें कभी नहीं हुई है। यहाँ उन चीज़ों की पूजा की गई है जिसको हम लोग मानवता कहते हैं, और उसी से हम लोगों को आइडियल मिला है, आदर्श हमारे जीवन में प्राप्त हुआ है, जिससे हमारा समाज जो है एक विशेष रूप लिया है, परफेक्ट हुआ है, यहाँ परफेक्शन आया है, पूर्णता आया है, और इससे पूरे मानवता को फायदा हुआ है। नथिंग लेस देन दिस इज इट्स एंड एंड एम, और यही इसका एम है, लक्ष्य है, इससे कम इसका कोई लक्ष्य नहीं है। कहने का मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि भले ही अंग्रेज ने हम लोगों को डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी को
पर हम लोगों को तोड़ने की कोशिश की है। जब भी हम यूनाइट हुए हैं, हमको हिंदू मुस्लिम के रूप में बांटा है। लेकिन भारतीयता जो है, भारतीय सभ्यता संस्कृति, उसका जो सिस्टम रहा है, ये कभी भी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं किया है। यह मानवता की पूजा किया है, यह सद्गुण की पूजा किया है, किसी जात पात धर्म की पूजा नहीं किया है। और सद्गुण का पूजा करने का मतलब ये है कि आप अपने मन में एक सद्गुण रूपी व्यक्ति की पूजा करते हैं, उनको आदर्श आइडियल मानकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा लेख है, जीवन में सीख लेने वाला पैसेज है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है, इन हिज एसे, अपने निबंध में स्वदेशी समाज, इसका नाम है स्वदेशी समाज, व्हाट फोकल पॉइंट ऑफ द नजरिया डज टैगोर इंटेंडेड टू कन्वे टू द रीडर्स। कन्वे मतलब देना, दिखाना, दर्शाना। कह रहे हैं कि अपने निबंध स्वदेशी समाज में वो कौन सा नजरिया है जिसका उन्होंने इरादा रखा है, मन में रख करके लोगों को दर्शाने की कोशिश की है, बातों को दर्शाने की कोशिश की है। पहला ऑप्शन है, ही वांट्स टू एलिमिनेट द ड्रॉबैक ऑफ इंडियन सोसाइटी। वो भारतीय समाज के ड्रॉबैक करने का मतलब होता है खराब पक्ष, उनको एलिमिनेट, हटाने के लिए उन्होंने बातें रखी हैं, ये कहा जा रहा है। मतलब वो चाहते हैं कि हमारे समाज में जो ड्रॉबैक है, भारतीय समाज में जो ड्रॉबैक है, उसको एलिमिनेट किया जाए, इस बात पर ये केंद्रित था। अगला है, ही ऑफर्स स्ट्रेटजीज, वो स्ट्रेटजी, युक्ति बताते हैं, ऑफ हाउ टू अपरूट, कैसे उखाड़ा जाए, और एंड द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल, कैसे ब्रिटिश रूल को हटाया जाए, इस पर उन्होंने बातें की हैं। अगला कह रहा है, ही ऑफर्स द सोसाइटल स्ट्रक्चर दैट वुड बेनिफिट द इंटायर ह्यूमैनिटी। उन्होंने एक सामाजिक संरचना को दर्शाया है जो कि पूरे मानवता को, इंटायर ह्यूमैनिटी को बेनिफिट पहुंचा सकता है। मानवता को केंद्रित करते हुए, एक सामाजिक परिवेश बनावट को केंद्रित करते हुए उन्होंने एक निबंध लिखा है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। अगला है, ही ऑफर्स अ स्ट्रक्चर, वो एक बनावट को दर्शाते हैं, दैट वुड इम्प्रूव द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द इंटायर ह्यूमैनिटी, जो कि पूरे मानवता के इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकता है, सुधार उसमें ला सकता है। मेरे हिसाब से आंसर सी होगा, क्योंकि इसमें सामाजिक संरचना की चर्चा की गई है, समाज कैसा होना चाहिए उसकी चर्चा की है, जिससे मानवता को फायदा मिले। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेथड, वो कौन सा मेथड, तरीका है, डिड टैगोर सजेस्ट फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन, वो कौन सा मेथड, तरीका है जो टैगोर साहब सजेस्ट करते हैं फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के मतलब रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, उसको फिर से बनाने के लिए, ठीक करने के लिए, वो कौन सी बात है जो दर्शाना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है, थ्रू पॉलिटिकल पावर, मतलब पॉलिटिकल पावर से वो भारतीय समाज का निर्माण करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि आंसर कभी नहीं होगा, पॉलिटिकल पावर की चर्चा है ही नहीं, वो भारतीय समाज की बात किए हैं, ये नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी, मानवता की, ह्यूमैनिटी की हेल्प करके, मदद करके उन्होंने बातों को रखने की कोशिश की है। अगला है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ हेल्प, मतलब खुद से हेल्प करके समाज को बनाने की कोशिश करने पर उन्होंने जोर दिया है। थ्रू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास पर उन्होंने बातें रखी है। मेरे हिसाब से शुरुआत के एक दो पंक्ति में ही स्पष्ट है कि उन्होंने सेल्फ हेल्प पर बात की। उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग समाज में एक दूसरे की मदद करें, उसको उस पर बढ़ें, तभी ये पॉसिबल है। तो आंसर होगा इसका भी सी। ऑन व्हाट बेसिस, अगला प्रश्न है, किस आधार पर डिड टैगोर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट, और कौन सा आधार है जिस पर उन्होंने एक ड्राफ्ट, मसौदा तैयार किया है, टू इस्टेब्लिश द कोर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिससे भारतीय समाज में जो कोर्स है, उस जिसकी जो आधारशिला है, क्रम है, उसकी जो अवधि है, वो स्थापित हो जाए। ऑन हिज विजनरी पॉलिटिकल आइडियाज़, मतलब उनके पास जो पॉलिटिकल आइडिया है, उसका जो विजन है, नज़रिया है, उस आधार पर उन्होंने बात रखी है, पॉलिटिकल आइडियल्स। अगला है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलर वैल्यूज़, मतलब सेक्युलर वैल्यूज़ मतलब कहने का ये है धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के सिद्धांत पर चलकर उन्होंने बातें रखी हैं। अगला है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर उन्होंने बातें रखी हैं।
अगला है ऑन मैन पावर एंड रिसोर्सेज, मानवीय शक्ति और रिसोर्स साधन के आधार पर उन्होंने बातें रखने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से आंसर होगा डेमोक्रेटिक वैल्यूज, प्रजातांत्रिक व्यवस्था जहाँ किसी मानव में भेद नहीं हो, हिंदू मुस्लिम किसी प्रकार का कोई भेद नहीं हो, ऐसी बातें हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट होगा। अगला, व्हाट अकॉर्डिंग टू टैगोर, टैगोर के अनुसार वो कौन सी चीज़ है इन हिज विजन, उनके दृष्टि में, वॉज नॉट रिकॉग्नाइज, जिसको नहीं माना गया है, दर्शाया गया है, एज द कोर ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के कोर के रूप में, केंद्र के रूप में। मैन पावर, मानवीय शक्ति, पॉलिटिक्स, तो आंसर आप समझ भी गए होंगे, फिर भी पढ़ रहे हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र होता है, तो प्रजातांत्रिक मूल्य, और ऑटोनोमस स्टेट मतलब खुद से शासन करने वाला स्टेट, मतलब आप कह सकते हैं हिटलर शाही, तानाशाही वाला राज्य। तो पॉलिटिक्स की बात है, इसमें उन्होंने कहा है कि पॉलिटिक्स कभी भी भारतीय समाज में नहीं रहा है। यहाँ पर समाज रहा है, गांव समझ रहा है, समाज एक दूसरे का हेल्प करता रहा है। अगला है, वाई डिड ब्रिटिश एस्टैब्लिश स्टेट स्ट्रक्चर, ब्रिटिश लोगों ने स्टेट स्ट्रक्चर, राज्य वाला सिस्टम उन्होंने क्यों यहाँ लागू किया। टू प्रोवाइड अ बेटर सोशल स्ट्रक्चर, ताकि वो एक बेहतर सामाजिक संरचना दे सकें। टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी, दूसरा पॉइंट कर रहा है कि वो अपनी सुप्रीमेसी, अपना एंड स्ट्रेंथन द कॉलोनियल रूल, वो अपनी सुप्रीमेसी मतलब वो विश्व पर में सबसे बेहतर हैं, वो सुप्रीम हैं, उत्कृष्ट हैं, ये दर्शाने के लिए, उनका अपने प्रभुत्व को दर्शाने के लिए उन्होंने ये बनाया था, एंड स्ट्रेंथन कॉलोनियल रूल, और उनका जो कॉलोनियल रूल था, उपनिवेशिक रूल नियम कानून था, उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने ये स्टेट वाला सिस्टम बनाया था। अगला है, टू डेवलप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, अपना इनकम को उनकी जो आय थी उसका जो सोर्स था उसको मल्टीपल करने के लिए, उसकी बढ़ोतरी करने के लिए उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और है, टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने इसकी स्थापना की थी। आंसर तो मेरे हिसाब से इसका सिंपल सा है, बी ही होगा। यहाँ वो शासन करने आए थे, अपना प्रभुत्व, सुप्रीमेसी दिखाने के लिए आए थे, अपने कॉलोनियल सिस्टम, उपनिवेश का जो सिस्टम था उसको मजबूत करना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने यहाँ स्टेट वाला सिस्टम लगाया। नहीं तो यहाँ भारत में समाज था, और समाज में हर तबका एक दूसरे का मदद किया करता था, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। वो एक शासन की व्यवस्था यहाँ लाए थे, प्रधानमंत्री, राजमंत्री, गवर्नर, इस तरह का सिस्टम लाए थे। इसी स्ट्रक्चर को स्टेट स्ट्रक्चर कहा जाता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।